हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम एलोरा गुफा को लेकर आए हैं। एलोरा गुफा के बारे में आज जानकारी देंगे। और हमने इससे पहले जो अन्य गुफाएं पढ़ी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो गुफा है बाघ गुफा, आंध्र प्रदेश में जो गुफा है बादामी गुफा, तमिलनाडु में जो गुफा है शीतलवासा गुफा, श्रीलंका में जो गुफा है सिगरिया गुफा, महाराष्ट्र में गुफा है एलिफेंटा गुफा, और महाराष्ट्र में ही अजंता गुफा है, और महाराष्ट्र में ही एलोरा गुफा है। आज हम एलोरा गुफा के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे क्या है यहाँ पर, यहाँ किन राजाओं ने यहाँ पर जो है इन गुफाओं का निर्माण किया था, और यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं, कैसे कैसे यहाँ मूर्तियाँ और चित्र पाए गए हैं, और इस गुफा का आकार कितना है, और इस गुफा की खोज किसने की थी, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एलोरा गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अजंता से जो है 135 किलोमीटर दूरी पर यह गुफा स्थित है, और औरंगाबाद से इसकी दूरी है 29 किलोमीटर। इस एलोरा गुफा की दूरी है। ये जो गुफा है ये जो है इसमें जो है 34 गुफाएं बनाई 34 गुफाएं हैं, और इसमें जो मूर्तियां हैं तो इसमें चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र पाए गए हैं। और इसमें जो है 3 प्रकार के और पाए गए, हिंदू, जैन, बौद्ध। इस प्रकार जो है ऐसे यहाँ पर एलोरा गुफा में जो है मूर्तियाँ और चित्र पाए गए हैं। तो इसी के बारे में आज चलिए पढ़ाते हैं। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र एक राज्य है जो कर्नाटक के बगल में है। उसी में ये जो महाराष्ट्र राज्य है उसी के अंतर्गत है औरंगाबाद। औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर पर एलापुर एक गांव नामक गांव था, जो वहां से औरंगाबाद है उसी के अंतर्गत है। ये एलापुर जो है एक गांव है, उसी में जो है ये जो 29 किलोमीटर दूरी पर ये जो गुफा स्थित है। तो ये जो गुफा है ये एक पहाड़ी थी, बड़ी सी पहाड़ी थी। इसी को काट कर जो है गुफा का निर्माण किया था। ये जो गुफा है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है सहारदी पर्वत। इस पहाड़ी का नाम था सहारदी पर्वत, पहाड़ी नाम था। और ये पहाड़ी कैसी है? यह पहाड़ी जो है बेसाल्ट चट्टान थी, जो इसे अजंता से 29 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। कौन स्थित है? एलोरा गुफा। ये अजंता भी एक गुफा है, जो कि उसी गुफा से जो है 29 किलोमीटर दूर पर ये एलोरा गुफा है। तो इसी में ये जो गुफा है एलोरा गुफा, इसको जो है किसने बनवाया था, किस शासकों ने जो है, तो इसको जो राष्ट्रकूट शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने ही इस गुफा का निर्माण किया था। और हमने एलिफेंटा के बारे में बताया था। एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें जो 7 गुफाएं हैं, उसमें जो है 6 गुफाएं हैं। उसमें जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने जो ही उसमें ही काम किए थे सबसे पहले। फिर इसके बाद जो है कलचुरी शासकों ने जो है उस पर जो है मूर्तियों का निर्माण किया था। तो उसमें जो है ऐसा था। तो इसमें भी है कि राष्ट्रकूट जो राजा थे उन्होंने ही एलोरा गुफा का निर्माण किया था उसी समय। तो ये जो गुफा है 4वीं से 12वीं शताब्दी से है। ये जो गुफा है ये जो 4वीं से 12वीं शताब्दी की ये जो गुफा है। और इसके मध्य जो है लगभग ये जो है गुफा 900 वर्ष में बनकर तैयार हुई। कितने वर्ष में? 900 वर्ष जो है इस गुफा में समय लगा लगभग। चौथी से और 12वीं के मध्य जो है इसको बीच के जो है उसमें ये जो गुफा बनाई गई थी। कौन सी गुफा? एलोरा गुफा। तो इसी में जो है ये किसने गुफा बनाई थी? राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है इस गुफा का निर्माण किया था। फिर आगे देखते हैं। ये जो पत्थर था ये सहारदी पर्वत था, यह पर्वत नाम से प्रसिद्ध था। और वो एक पहाड़ी भी थी। जो ये पहाड़ी थी इसमें इस पत्थर का नाम है बेसाल्ट चट्टान पत्थर था। इसी को काट कर जो है ये एलोरा गुफा का निर्माण किया गया था।
जो 900 वर्ष लगभग समय लगा था। और इसमें जो है कितनी गुफाएं हैं, कैसे क्या हैं, तो इसमें जो गुफाएं हैं, इसमें 34 गुफाएं हैं का निर्माण इस एलोरा गुफा में किया गया है। इस एलोरा गुफा में जो है 34 गुफाएं का निर्माण किया गया था। उन पत्थरों को काट काट कर जो है पत्थरों का निर्माण किया गया। फिर इसमें जो है धर्म संगम, कलाओं का संगम। उस गुफा में जो है 2 स्तर हैं, एक तो धर्म का संगम है, एक कलाओं का संगम है। कहते हैं धर्म में क्या है, जैसे कि बौद्ध, ब्राह्मण, जैन। उसमें जो है एक गुफा में ऐसा दिखाया गया अलग गुफा में, और एक और जो गुफा है संगम, कलाओं का संगम, उसमें जो कलाकारी की गई, चित्रों की कलाकारी, मूर्ति की कलाकारी, स्थापत्य की कलाकारी कैसे की गई, उसमें जो है इस गुफा में बताया गया है। तो इसी को देखते हैं, जो धर्म का संगम जो है किसमें है, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन। ये जो है बौद्ध की जो मूर्ति से पाई गई, ब्राह्मणों की मूर्ति से पाई गई, जैन की मूर्ति पाई गई, जो उसमें जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये संगम है, संगम के अंतर्गत। ये जो है ये कला का संगम। ये जो कला है ये कैसी चित्रकारी थी, जो वहाँ चित्रकारी है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। किसकी मूर्ति बनाई गई, गौतम बुद्ध जी की। उसमें मूर्ति बनाई गई, चित्र भी बनाए गए हैं, स्थापत्य भी बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार उसमें दर्शाया गया है। फिर क्या है, इसमें नोट्स में बताया गया है, नोट्स में बताया गया है कि ये मुख्य प्रसिद्धि कारण कैलाश मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है। ये जो एलोरा गुफा है इसका मुख्य कारण है कि जो एलोरा गुफा है ये जो है शिव जी की, एलोरा जो गुफा है ये शिव जी का जो है एलोरा की जान कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये जो गुफा है एलोरा की जो गुफा है ये शिव जी का कैलाश मंदिर है, और इसी कैलाश मंदिर से जो है इस गुफा को कहा जाता है कि ये कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की जान है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने इसने बात बताई थी। ये जो निर्माण करता हैं आगे बताएंगे, ये राजपूत राजाओं ने जो ऐसे ऐसे वहाँ पर काम किए, तो उन्होंने अपने अनुसार जो है वहाँ पर बताया था कि इस प्रकार ऐसे ऐसे हुआ था। फिर आगे हैं गुफाओं का निर्माण। गुफाओं का निर्माण जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्या किया गया है, मंदिरों को बनाया गया। पहले क्या है, पहले हम उत्तर से काम किया गया था, उत्तर तरफ से, उत्तर से जब काम किया जाता था पहले कैसे काम किया गया, पहले क्या बनाया गया था, गेट बनाया गया था, जिसे कहते हैं गेट। गेट बनाने के बाद उसमें जो छत बनाई गई थी, जब छत बनाएंगे तो उसमें फिर खंभे काटेंगे, खंभे काटने के बाद फिर जो है किस दिशा की ओर काटे थे, तो दक्षिण दिशा की ओर जो है काटे थे। किस प्रकार जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है वो काट कर जो है बनाएंगे। शुरू किधर से किए थे, उत्तर दिशा की ओर से शुरू किए थे, और दक्षिण दिशा की ओर जो है ये काम किया गया था, जिससे कि ये पूर्ण हुई थी। लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी में ये गुफा पूर्ण हुई थी, या कहीं बनकर तैयार हुई थी। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर बनाए गए मंदिर 2 स्तर में। जो यहाँ मंदिर बनाए गए हैं 2 स्तर हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें जो मंदिर हैं जैन शैली, अपभ्रंश शैली। जैन शैली और अपभ्रंश शैली। जैन शैली में जो कुछ चित्र हैं, अपभ्रंश शैली में बिगड़ा हुआ रूप। जैन शैली और अपभ्रंश शैली ये ऐसे चित्र, ये ऐसी शैलियाँ हैं जिसमें कलाकार जो है कुछ जो है, मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, ये मान लीजिए एक चिड़िया है। अब चिड़िया कई कलर की होती हैं, अब वो कलर की मान लीजिए चिड़िया है, चिड़िया होती है 3, मान लीजिए 3 कलर, लाल, पीला, नीला, ऐसी है। और जो अपभ्रंश शैली में है उन्होंने कई कलरों को जो मिक्स कर दिया, तो चिड़िया तो अच्छी नहीं लगेगी, एक कलर से होगी तो अच्छा लगेगा। तो इसमें जो है जैन शैली क्या बताया गया, इसमें बिगड़ा हुआ रूप बताया गया है, और अपभ्रंश शैली में ये दोनों एक ही अंतर्गत आती हैं।
जिसे कहते हैं जैन शैली और अपभ्रंश शैली। इन दोनों का मिलता हुआ रूप है, जिससे कि इन दोनों शैलियों का नाम दिया गया है। फिर क्या है, ये अजंता की चित्रों से मेल खाते। ये जो चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर एलोरा गुफा में, जो अजंता गुफा है वहाँ पर जो है बिहार गुफाएं हैं और इस पूजा गृह है वहाँ जो अजंता में चित्र बनाए गए, उसमें जो इस प्रकार बताया गया है कि वहाँ जो चित्र बनाए गए हैं गौतम बुद्ध की जातक कथा से संबंधित, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो वहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं, और इसमें जो है मिलता जुलता ही इसमें ही बनाए गए चित्र जो मिलते जुलते हैं किससे, एलोरा गुफा से जो है ये चित्र मिलते जुलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बताई गई बात। फिर ये क्या है आगे, ये जो गुफा है, ये जो गुफाएं, ये 34 गुफाएं हैं, इसी के अंतर्गत ये जो गुफा बनाई गई। फिर आगे है, ये आगे का टॉपिक अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगला हम वीडियो बनाएं, जिससे कि आपके पास तुरंत पहुँचे और आप उसे देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।